मॉन्स्टर्स की वजह से। हालांकि यहाँ पर सिर्फ गॉब्लिन्स हैं। ये अभी भी अपने ट्रामा से बाहर नहीं निकली। वो डंजन के एंट्रेंस को क्लियर करने के बाद जैसे ही आगे जाती है, आगे जाकर वो डंजन 3 रास्तों में तब्दील हो जाती है। ताइशिक उनसे कहता है इस डंजन का रैंक लो है, क्यों ना हम लोग 3 ग्रुप्स बना ले, इस तरह हम लोग जल्दी से इस डंजन को क्लियर कर पाएंगे। मिस्टर सोंग ताइशिक से कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो ग्रुप्स बनाते हैं। ताइशिक मिस्टर सोंग से कहता है मैं तीनों क्रिमिनल्स को लेकर राइट की तरफ जाता हूँ। अगर तुम में से किसी ग्रुप को बॉस का रूम मिलता है तो जल्दी से मेरे पास आ जाना, फिर हम सब लोग मिलकर उस बॉस का सामना करेंगे। जिन्हों अपनी सेंसिबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए उन तीनों सुरंगों के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि बॉस लेफ्ट वाली साइड पर है। जिन्हों मिस्टर सोंग से कहता है मिस्टर सोंग हमारे ग्रुप को लेफ्ट वाली साइड पर जाना चाहिए। जिन्हों की ये बात सुनकर ताइशिक जिन्हों की तरफ देखता है, जबकि जिन्हों ताइशिक की तरफ देखता है। राइट साइड पर वो तीनों क्रिमिनल्स ताइशिक के साथ जाते हैं, जबकि सेंटर में मिस्टर किम और दूसरा लड़का जाते हैं और लेफ्ट साइड पर जिन्वू, जूही और मिस्टर सोंग जाते हैं। जिन्वू कहता है मुझे ये बात पता है कि हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं वहीं पर बॉस का रूम है। गोब्लिन्स को मारने से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, बॉस को मारकर मुझे कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा, लेकिन इस वक्त मुझे बॉस से भी कुछ और ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। उन क्रिमिनल्स के साथ जो बंदा है वो बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। ताइशिक उन तीनों क्रिमिनल्स के साथ अंदर तक चला जाता है। वो तीनों क्रिमिनल्स सारे गोब्लिन्स को मार रहे होते हैं, जबकि ताइशिक खड़ा उनको देख रहा होता है और कहता है क्या इन छोटे गोब्लिन्स को मारने में मुश्किल तो नहीं हो रही। वो क्रिमिनल्स उसे कहते हैं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ऐसे छोटे मोटे गोब्लिन्स तो हमारे सामने कुछ भी नहीं। ताइशिक गोब्लिन्स के बारे में बताता है और कहता है गोब्लिन्स की पावर लेवल एक अडल्ट इंसान के बराबर होती है, जबकि इनके ब्रेन का साइज बिल्कुल एक बच्चे जैसा होता है। इसलिए यहाँ तो ये आगे से हमला करते हैं या फिर पीछे से या फिर झुंड बनाकर। बिल्कुल वैसे ही अगर तुम इंसानी बच्चे को एक हथियार पकड़ा दो तो वो भी बिल्कुल गोब्लिन्स की तरह ही बिहेव करेगा। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि अगर किसी बच्चे को हथियार पकड़ा दिया जाए तो वो किसी भी इंसान को मार सकता है। मेरी नजर में इंसानों और मॉन्स्टर्स के दरमियान कोई भी फर्क नहीं, मेरे लिए तो दोनों ही कीड़े मकोड़े हैं। ताइशिक क्रिमिनल से पूछता है क्या तुम लोग बच्चों को मार सकते हो। वो क्रिमिनल्स उसे कहते हैं ये किस किस्म का सवाल पूछ रहे हो। ताइशिक हंसते हुए उनसे कहता है हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत ही अजीब सा सवाल है। चलो मैं तुम्हें एक और अजीब बात बताता हूँ। इस डंजन के अंदर तुम्हें 100 बच्चों का सामना करना होगा। वो क्रिमिनल उसे कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। ताइशिक उनसे कहता है फर्ज करो अगर कोई ऐसे 100 बच्चे आ जाते हैं जो कि तुम्हें मारना चाहते हैं और वो तुम्हें मार कर खा जाएंगे तो तुम क्या करोगे, क्या तुम उन्हें मार डालोगे। वो तीनों क्रिमिनल्स उसे कहते हैं हाँ हम लोग उन्हें मार डालेंगे, अपनी जान बचाने के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। ताइशिक उनसे कहता है तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करना चाहिए। मैं बिल्कुल ऐसे ही जाकर वापस गिल्ड वालों को रिपोर्ट करूंगा कि तुम तीनों क्रिमिनल्स ने मिलकर बाकी सब पर अटैक करने की कोशिश की और मैंने तुम सब लोगों को मार डाला। नेक्स्ट सीन मिस्टर किम और दूसरे बंदे का होता है। मिस्टर किम कहते हैं इन गोब्लिन्स को मारना तो बहुत ज्यादा आसान है। दूसरा बंदा कहता है चलो ये तो अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि ये डंजन आसानी से क्लियर हो जाए, कुछ भी बड़ा हादसा ना हो। मिस्टर किम कहते हैं कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पहले हम लोग कहते थे कि वीकेस्ट हंटर यानी जिन्हू हमारे साथ डंजन के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब डंजन में कुछ भी बुरा नहीं होगा, वो डंजन बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि उस दिन जिन्हू हमारे साथ था लेकिन हमारे 11 लोग मारे गए। मिस्टर किम कहते हैं मैंने डिसाइड कर लिया है, इस रेड के खत्म होने के बाद मैं जिन्हू के पास जाऊंगा और अपना सर झुकाकर उससे माफी मांगूंगा। मिस्टर किम दूसरे वाले से पूछते हैं क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती क्योंकि तुम भी तो उस डंजन से भाग गए थे। मुझे लगता है कि हम दोनों को उनसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि हम लोग हंटर्स हैं और हंटर होते हुए हमने अपने दोस्तों को उस डंजन में मरने के लिए छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आए। अगर हमें फ्यूचर में इस तरह अपने काम को जारी रखना है तो हमें उनसे माफी मांगना होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सोंग मुझे माफ करेंगे या फिर जिन्हू मुझे माफ करेगा, लेकिन फिर भी मुझे उनसे माफी मांगनी है ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो सके। दूसरा बंदा मिस्टर किम से कहता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो आगे चलते हैं, हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, हमें बहुत ही एहतियात करना होगी। वो दोनों चलते हुए जैसे ही आगे की तरफ जाते हैं उनके रास्ते मिल जाते हैं और वो दोनों गलती से ताइशिक की तरफ चले जाते हैं। मिस्टर किम जैसे सामने की तरफ देखते हैं तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सामने ताइशिक होता है जो कि उन क्रिमिनल से कह रहा होता है मेरा काम ये था कि तुम्हें जितनी ज्यादा दर्दनाक मौत दे सकूं उतनी ज्यादा दर्दनाक मौत दूं। आखिर इसी काम के तो मुझे पैसे मिले हैं। वैसे भी जब कोई चिल्लाता है मरने से पहले तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। ताइशिक ने 2 क्रिमिनल्स को मार दिया होता है जबकि तीसरे वाले को गले से पकड़ रखा होता है। ताइशिक उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है ये क्या तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं तुमने सब कुछ देख तो नहीं लिया। और साथ ही ताइशिक अपना हंजर निकाल लेता है और कहता है अच्छा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे रास्ते मिल रहे हैं। साथ ही वो अपने हंजर को घुमाते हुए तीसरे क्रिमिनल का सर भी काट देता है। ताइशिक कहता है इसका मतलब बॉस का रूम लेफ्ट वाला है, अब मुझे ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। अब चूँकि तुम दोनों ने मुझे देख लिया है तो मुझे लगता है कि मुझे अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करना होगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 13 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप यानी कि सोलो लेवलिंग की एपिसोड 14 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो जी लास्ट एपिसोड पे हमने देखा था कि टाइशिक उन तीनों कैदियों को मार देता है और साथ में मिस्टर किम और दूसरे बंदे को भी मार देता है। जिन्हों मिस्टर सोंग और जूही के साथ बॉस के रूम की तरफ जा रहा होता है, उसी वक्त उसे महसूस होता है कि बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट महसूस हो रही होती है कि कोई उन्हें मारने के लिए आने वाला है। जिन्हों उनसे कहता है मुझे कुछ महसूस हो रहा है, यहाँ से जल्दी से निकलो। वो वापस भागना शुरू करते हैं। वो तीनों भी भागते हुए जा रहे होते हैं कि टाइशिक सीधा पहले बी रैंक की हंटर यानी कि जूही पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जैसे ही अपने नाइफ से जूही को मारने लगता है, जिन्हों पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। टाइशिक कहता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। जिन्हों से कहता है तुम क्या करने लगे थे। टाइशिक अपने हाथ को छुड़वाते हुए पीछे की तरफ जंप करता है। टाइशिक कहता है तुमने मेरे ब्लाइंड अटैक को रोक लिया, तुम्हारे पास कौन सी स्ट्रेंथ है। वाकई में तुम्हारे सेंसेस तो बहुत ज्यादा शार्प हैं। हालांकि मेरे ऑर्डर्स ये थे कि मुझे किसी भी दूसरे हंटर्स के साथ फाइट नहीं करनी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बी रैंक की हीलर मेरे रास्ते में रुकावट बन सकती है, इसलिए मैं पहले इसे मारना चाहता हूँ। जूही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। टाइशिक उनसे कहता है मैं तुम तीनों को यहीं पर मारने वाला हूँ, बिल्कुल उन सब की तरह जिनको मैंने पहले मार दिया है। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं तुम तो गिल्ड के मेंबर हो, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। जिन्हों पीछे की तरफ देखता है, जख्मों में चूर, खून से लथपथ मिस्टर किम बैठे होते हैं। जिन्हों जूही से कहता है जूही जल्दी से इसको हील करो, यह अभी जिंदा है। जूही डरकर वहीं पर खड़ी होती है। जिन्हों चिल्लाकर उसे कहता है जल्दी करो, इसे हील करो, क्या तुम्हें आवाज नहीं आ रही। जूही भागती हुई उसके पास जाती है और उसे अपनी मैजिकल पावर से हील करना शुरू करती है। मिस्टर किम उनसे कहते हैं तुम लोग मुझे नहीं बचा पाओगे, मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ। मिस्टर किम जूही का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, मेरा बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका है, मैं नहीं बचूंगा। जिन्हों चिल्लाकर उसे कहता है मिस्टर किम तुम्हें जीना होगा, तुमने कहा था तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें उनके लिए जीना है, उनके लिए ना सही फिर भी तुम्हें जीना होगा। अगर तुम मर गए तो मैं नफरत किससे करूंगा। मिस्टर किम जिन्हों से कहते हैं मुझे माफ कर दो, मैं वाकई में तुमसे माफी मांगना चाहता था। हालांकि मैंने सोचा था कि रेड के खत्म होने के बाद अपना सर झुकाकर तुमसे माफी मांगूंगा, लेकिन अगर यहाँ पर मैंने अपने सर को नीचे किया तो मेरा ब्लड बहुत ज्यादा बह जाएगा, जिसकी वजह से मैं फौरन मर जाऊंगा और मैं माफी नहीं मांग पाऊंगा। इसीलिए मैं तुम्हें इसी तरह बैठे बैठे माफी मांग रहा हूँ। और साथ ही मिस्टर किम रोते हुए उससे कहते हैं जिन्वू प्लीज मुझे माफ कर देना, और अपने सर को नीचे झुका लेते हैं, जिसकी वजह से फौरन उनकी मौत हो जाती है। जिन्वू टाइशिक से कहता है तुमने इसको क्यों मारा। टाइशिक उसे कहता है मुझे नहीं पता, शायद किसी मॉन्स्टर ने मारा होगा। वैसे मेरी स्टोरी तो ये है कि डंजन के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। उन्होंने बहुत सारे हंटर्स को मार डाला। पहले तो मैंने यही स्टोरी सोची थी, लेकिन अब मुझे अपनी स्टोरी चेंज करना होगी। मैं बाहर जाकर यही रिपोर्ट करूंगा कि वो तीनों मुजरिम आजाद हो गए थे और अपनी भागने की कोशिश के दौरान उन तीनों ने तुम सब लोगों को मार डाला। और मैं जो कि पहले बॉस के साथ फाइट कर रहा था, जैसे ही मुझे पता चला मैं उन तीनों के पीछे गया और इन तीनों को भी मार डाला। और क्योंकि मैं यहाँ पर एक बी रैंक का हंटर हूँ, वो तीनों सी रैंक के हंटर्स हैं, वो मुझे नहीं मार सकते, इसलिए मैंने अकेले ही बॉस को भी मारा और बाकी सबको मारकर यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। तुम तीनों को क्या लगता है बाहर के लोग इस स्टोरी पर यकीन करेंगे या नहीं। जिन्हों उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। मिस्टर सोंग से कहते हैं ये बहुत पावरफुल है, तुम यहीं पर रुको, मुझे इसका सामना करने दो। मिस्टर सोंग सोचते हैं ये एक बी रैंक का हंटर है, मेरे जैसे सी रैंक के हंटर से ये तो कभी भी नहीं हारेगा, और ऊपर से ये एक असैसिन टाइप हंटर है, मैं इसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्योंकि ये एक असैसिन टाइप है, इसलिए इसका डिफेंस बहुत ज्यादा वीक होगा। क्या पता अगर मैं अपने मैजिक से सिर्फ एक ही इस पर हिट कर सकूं तो मैं जीत जाऊं। मिस्टर सोंग आगे बढ़ते हैं और मिस्टर किम की तलवार को उठा लेते हैं और टाइशिक से कहते हैं काफी अरसा हो गया मैंने किसी इंसान के खिलाफ अपनी तलवार नहीं उठाई। मिस्टर सोंग जूही से कहते हैं मुझे एक फिजिकल बफ दो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए। जूही अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए मिस्टर सोंग को फिजिकल बफ देती है, लेकिन साथ ही वो ये सोच रही होती है मिस्टर सोंग तो एक मैजिक टाइप है, लेकिन ये इस वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। टाइशिक भी मिस्टर सोंग से कहता है तुम तो एक मैजिशियन टाइप हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे। मिस्टर सोंग से कहते हैं मुझे पता है फिजिकल स्ट्रेंथ वाले बफ एक मैजिशियन के ऊपर काम नहीं करते, लेकिन अभी के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मिस्टर सोंग कहते हैं मैं इसके सामने बिल्कुल भी बेकार हूँ, क्योंकि ये एक असैसिन टाइप है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक कार के इंजन को एक बाइसाइकिल में इंस्टॉल कर दिया जाए और तेजी से पैडल चलाए जाए। जूही के स्ट्रेंथ बफ की वजह से मैं अपने कंट्रोल खो सकता हूँ, इसलिए अगर मैंने अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया तो मैं मर भी सकता हूँ। वो भी अपनी सोच में गुम होते हैं कि उसी वक्त टाइशिक आगे बढ़ता है और उन पर अटैक करता है। मिस्टर सोंग अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं।
ताइशिक उनसे कहता है ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि एक असैसिन टाइप का हंटर एक मैजिशियन टाइप के हंटर के सामने बहुत ज्यादा पावरफुल है और तुमने अपने लिए वेपन का चुनकर बहुत ही अच्छा किया, लेकिन एंड पर तुम सिर्फ मरने वाले हो। ये वेपन भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा क्योंकि अगर अपने मैजिक में भी तुम डी लेवल के नहीं हो तो तुम तलवार से भी कुछ नहीं कर पाओगे। मिस्टर सोंग अपनी तलवार को घुमाते हुए उस पर अटैक करते हैं। ताइशिक जल्दी से अपनी शैडो मूवमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए दूर चला जाता है और उसे कहता है बाप की वजह से तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई है, चलो मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। मिस्टर सोंग कहते हैं अगर मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ा लूं तो मैं इस तक पहुंच सकता हूं। वो फिर से स्पीड के साथ उस पर अटैक करते हैं लेकिन वो वहां से गायब हो जाता है। ताइशिक हंसते हुए उनसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि अपने मैजिक को छोड़कर एक वेपन पकड़ लिया जाए, लेकिन तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। ताइशिक मिस्टर सोंग के कंधे पर अटैक करते हुए उनके पास से गुजर जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। ताइशिक मिस्टर सोंग से कहता है क्या तुमने कभी किसी गिल्ड में ऐसे हंटर के बारे में सुना है जो कि मैजिक भी यूज करता हो और तलवार भी यूज करता हो? मैंने तो कभी नहीं देखा। मिस्टर सोंग जैसे जख्मी होते हैं जूही उनको वैसे ही हील कर देती है। ताइशिक कभी भी जूही की तरफ देख रहा होता है और कहता है ये मैजिक हीलर तो बहुत ज्यादा मसला करने वाली है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो अपने जख्मों को हील करके फिर से मुझसे फाइट करने के लिए आ जाएगा, इसलिए मुझे सबसे पहले इस हीलर को मारना होगा। ताइशिक फिर से जूही पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त मिस्टर सोंग पीछे से उस पर अटैक करते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक तलवारबाज को अपनी पीठ दिखाने की, तुम्हारा मुकाबला मुझसे हो रहा है, मुझसे फाइट करो। ताइशिक जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाता है और अपने हंजर को सामने करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक करता है। ताइशिक मिस्टर सोंग से कहता है तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम कोई आम बूढ़े तलवारबाज हो। मिस्टर सोंग उसे कहते हैं हाँ तुम्हें ऐसा देखकर लग नहीं रहा होगा, लेकिन मेरे पास एक एस रैंक का हंटर है जो कि मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए आता है। अगर मेरी बॉडी तुम्हारी स्पीड से मैच नहीं कर सकती लेकिन मेरे स्किल्स बहुत ज्यादा है, तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। ताइशिक हंसते हुए उनसे कहता है लेकिन हर किसी की एक लिमिट होती है और साथ ही वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। और मिस्टर सोंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि एक मैजिशियन एक असैसिन टाइप के हंटर के स्पीड से मैच कर सकता है? और वो बड़ी ही तेजी के साथ मिस्टर सोंग पर चारों तरफ से अटैक करता है और उनकी पूरी बॉडी को जख्मी कर देता है। ताइशिक उनसे कहता है अगर तुम किसी और से फाइट कर रहे होते तो तुम जरूर जीत जाते, लेकिन मेरा रैंक तुमसे ज्यादा है और मेरी पावर बहुत ज्यादा है और एक मैजिक टाइप का हंटर वो तो मेरी मूवमेंट्स को भी नहीं देख सकता अगर मैं अपनी फुल स्पीड को इस्तेमाल करूं। मिस्टर सोंग वहीं पर जमीन पर बैठ जाती हैं। जूही भागती हुई उन्हें हील करने के लिए आगे बढ़ती है। मिस्टर सोंग उसे इशारा करते हैं नहीं रहने दो, पीछे रहो। ताइशिक उनके सर पर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें समझ आ चुकी है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, चलो फिर तुम्हारी कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। ताइशिक अपने हंजर से जैसे ही उनकी गर्दन पर अटैक करने वाला होता है मिस्टर सोंग अपने मैजिक अटैक को इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर सोंग के पास जितनी भी मैजिकल पावर होती है वो उसे एक ट्रैप में बदलकर फुल पावर से उस पर अटैक करते हैं। मिस्टर सोंग सामने की तरफ देखकर कहते हैं क्या मेरे अटैक ने काम किया, लेकिन ताइशिक वहाँ से दूर चला जाता है क्योंकि ताइशिक की स्पीड बहुत ज्यादा है। ताइशिक फिर से उनके सर पर आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है तुम तो एक मैजिशियन टाइप हो, ये बात मुझे पहले से पता थी, लेकिन तुम एक तलवार पकड़कर अपने स्किल्स को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें क्या लगा इस तरह तुम मुझे ट्रैप में फंसा लोगे? मिस्टर सोंग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि मेरा अंत आ चुका है। ताइशिक फिर से अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और मिस्टर सोंग पर अटैक करता है, लेकिन उसी वक्त जिनवू आगे बढ़ता है और अपने हंजर से उसकी तलवार के अटैक को रोकता है और ताइशिक को पीछे की तरफ धकेल देता है। ताइशिक उसे कहता है तुम फिर से बीच में क्यों आ रहे हो, आखिर तुम हो कौन, तुम्हारा रैंक क्या है? जिनवू से कहता है मेरा नाम संग जिनवू है और मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। ताइशिक उसे कहता है तुम एक ई रैंक के हंटर नहीं हो सकते, ये मैं कैसे मान लूं, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। ताइशिक कहता है अगर तुम एक पावर टाइप हंटर हो तो तुम्हारे लिए ये आसान है, एज अ ई रैंक हंटर तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुमने मेरे अटैक्स को 2 बार रोका है, वो भी स्पीड के साथ। तुम एक पावर टाइप नहीं हो सकते। क्या तुम भी एक असैसिन टाइप हंटर हो? लेकिन तुम एक असैसिन टाइप भी नहीं हो। ताइशिक हंसते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम अपने रैंक को छुपा रहे हो, तुम एक फॉल्स रैंकर हो। मिस्टर सोंग जिनवू की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये एक फॉल्स रैंकर कैसे हो सकता है, मैं इसे एक लंबे अरसे से जानता हूँ, ऐसा नामुमकिन है, ये एक फॉल्स रैंकर नहीं है। ताइशिक फिर से कहता है तुम एक फॉल्स रैंकर भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तुम फॉल्स रैंकर होते तो जिसको भी तुम्हारे बारे में पता है तुमने उसे मार डालना था। तो मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर बचता है, इसका मतलब तुम एक डबल अवेकनर हो। ये बात सुनते ही मिस्टर सोंग और जूही दोनों ही हैरान हो जाते हैं। ताइशिक कहता है तुम्हारे दोस्तों के रिएक्शंस को देखकर लगता है तुम अभी अभी रीवेकेंड हुए हो और इन लोगों को अभी तक नहीं पता। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे पास अभी इतना ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस सूरत में मैं तुम्हें एक लेसन सिखाता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ। तुम्हें बताता हूँ कि कैसे किसी को मारते हैं। जिनवू उससे पूछता है तुमने ये सब कुछ क्यों किया है? ताइशिक उसे कहता है तुम किस बारे में पूछ रहे हो, कि मैंने उन कैदियों को क्यों मारा? जिनवू उसे कहता है मैं इस सब के बारे में पूछ रहा हूँ, तुमने बाकी सब को क्यों मारा? ताइशिक हंसते हुए उसे कहता है
तुम्हारा चेहरा तो बहुत ज्यादा डरावना है, तुम्हें क्या लगता है इस तरह तुम मुझे डरा सकते हो? मैंने उनको कोई मजे के लिए नहीं मारा, मुझे ऑर्डर दिया गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया है। और साथ ही एक बैकग्राउंड सीन दिखाते हैं वहीं पर जहाँ पर वो शख्स उसे पैसे दे रहा होता है। वो शख्स असल में एक गोल्ड की कंपनी का सीईओ होता है। वो तायशिक को 2 बिलियन वॉन देता है। तायशिक उसे कहता है मुझे इसके अलावा 1 बिलियन वॉन और चाहिए ताकि मैं बाकी के हंटर्स को भी ठिकाने लगा सकूं। साथ ही वो उससे पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो शख्स उसे कहता है तुम्हारे पास जो 3 कैदी हैं उनमें से एक कैदी ने मेरी बेटी के साथ बहुत ही गलत किया, जिसकी वजह से मेरी बेटी इतनी ज्यादा घबरा गई कि उसने खुद को फांसी लगा लिया। उसकी मौत की वजह से उसकी माँ ट्रॉमा में है और वो अभी भी हॉस्पिटल में है। अब क्योंकि वो एक हंटर है इसलिए उसे सिर्फ कुछ सालों की ही सजा दी जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वो आजाद होकर सड़कों पर घूमे फिरे। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे डंजन के अंदर मार डालो। फिर हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। तायशिक उसे कहता है अब मैं उसको मना नहीं कर सकता था, वो तो बेचारा एक बाप था जो अपनी बेटी का बदला लेना चाहता है। मैंने रकम बढ़ाकर उसको मना करने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे ज्यादा पैसे देकर खरीद लिया और अब मुझे किसी भी तरह इस डील को पूरा करना ही है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 14 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप की एपिसोड 15 के साथ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तायशिक उनको सब कुछ बताता है कि वो क्यों इन सबको मार रहा है। तायशिक उनसे कहता है वैसे तो मैं तुम सबको मारना नहीं चाहता, अगर तुम लोग अपना मुंह बंद रखो और जहाँ पर जो कुछ भी हुआ किसी को मत बताओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिन्वू से कहता है मुझे तो नहीं लगता कि तुम हमें यहाँ से जिंदा जाने दोगे, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो लगता है तुम हमें सबक सिखाना चाहते हो और बताना चाहते हो कि यहाँ पर कौन ज्यादा पावरफुल है। तो मैंने अपना फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मुझे तुम्हारे किसी भी वर्ड पर यकीन नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तुम अपने किए हुए मर्डर को छुपाने के लिए स्टोरीज बना रहे थे और तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हारी बात मान जाएंगे। और उसी के साथ तायशिक बड़ी ही स्पीड के साथ जिन्वू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्वू भी अपने हंजर को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तायशिक हंसते हुए जिन्वू से कहता है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मेरी बात मानते हो या फिर नहीं, तुम्हें मुझ पर यकीन है या नहीं, तुम सब लोग मरने वाले हो। जिन्वू तायशिक से कहता है इस तरह तो तुम्हें भी अपनी फिक्र करनी चाहिए। तायशिक उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है? जिन्वू से कहता है क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम भी मरने वाले हो। तायशिक जिन्वू से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी रीअवेकनिंग के बाद तुमने ई रैंक से ऊपर कितने रैंक हासिल किए हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर को मारना और एक इंसान को मारना बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। जिन्वू आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है। तायशिक अपनी स्टाइल को इस्तेमाल करते हुए जल्दी से वहाँ से गायब हो जाता है और उसे कहता है तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। जबकि जिन्वू उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम तो वाकई में फास्ट हो। वो दोनों बहुत ही स्पीड के साथ फाइट कर रहे होते हैं। मिस्टर सॉन्ग उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, ये दोनों तो बहुत ज्यादा फास्ट है। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल भी वो बच्चा नहीं लग रहा जिसे मैं जानता था। तायशिक कहता है मैंने जो पैसे लिए हैं वो तो बहुत ही कम है, मुझे इस जॉब के लिए और ज्यादा पैसे लेने चाहिए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक सी रैंक की डंजन में मुझे तुम जैसे हंटर से सामना करना पड़ेगा। तायशिक सोचता है हम दोनों की स्पीड तो बिल्कुल सेम लेवल पर पहुंच चुकी है। तायशिक जिन्वू से कहता है अगर ये तुम्हारी फास्टेस्ट स्पीड है तो तुम बहुत ज्यादा स्लो हो क्योंकि मेरी स्पीड अभी तुमने देखी ही नहीं। जूही जो कि जिन्वू के पीछे होती है वो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए जिन्वू को एक बूस्ट देती है। तायशिक कहता है मैं तो पहले इस बी रैंक की हंटर को मारना चाहता था क्योंकि मुझे पता था ये मेरे लिए मसला क्रिएट करेगी। जूही के बूस्ट के बाद जिन्वू की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो दोनों फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। फाइट के दौरान तायशिक जिन्वू से कहता है अगर तुम अपनी हीलर को प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो तुम्हें अभी जाना होगा। साथ ही वो अपने हंजर को जूही की तरफ फेंकता है। जैसे उसका हंजर जूही को लगने लगता है उसी वक्त मिस्टर सॉन्ग उसके सामने आ जाते हैं और अपनी तलवार से उसके हंजर को ब्लॉक करते हैं और जूही को बचा लेते हैं। जिन्वू जूही की तरफ देख रहा होता है उसी वक्त तायशिक उस पर अटैक करता है और जिन्वू को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। जिन्वू के जख्मी होने के बाद जिन्वू तायशिक से कहता है क्या तुम मुझे मारने का अपनी इंटेंशन को थोड़ा सा कम कर सकते हो, क्योंकि जिन्वू के पास एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें उसे कहा जाता है कि अपने दुश्मन को मारो नहीं तो तुम मारे जाओगे। जिन्वू कहता है मुझे लगता है जब कोई मुझे मारना चाहता है तभी मेरा सिस्टम एक्टिवेट होता है, ये मुझे फिर से कह रहा है कि इस बंदे को मार डालो वरना तुम मारे जाओगे। जिन्वू कहता है अब जबकि सिस्टम ने मुझे कह दिया है अब तो मुझे इसे मारना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखकर तायशिक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मैं एक बी रैंक का हंटर हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, मैं एक असैसिन टाइप हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा। जिन्वू कहता है मुझे तो अपने सिस्टम का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने मुझे इसको मारने की एक और वजह दे दी है। पहले इसने जूही को मारने की कोशिश की। साथ ही जिन्वू फिर से आगे बढ़ता है और तायशिक पर अटैक करता है। तायशिक हंसते हुए उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ फाइट करके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हो। जिन्वू से कहता है हाँ ऐसी ही बात है, तुम्हारे साथ फाइट करने में बहुत ही मजा आ रहा है।
साथ ही जिन्हो अपने स्पीड स्किल को एक्टिवेट करता है और अपनी स्पीड को 30% इंक्रीज कर लेता है और तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए ताइशिक पर अटैक करता है। ताइशिक हैरान हो जाता है और कहता है इसकी स्पीड तो पहले से भी बढ़ गई है, कहीं ये भी स्किल्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। जिन्हो ताइशिक पर अटैक करते हुए उसके पीछे चला जाता है। ताइशिक के चेहरे पर एक छोटा सा कट लगता है। अब क्योंकि जिन्हो के वेपन में पैरालिसिस इफेक्ट है, जैसे ही उसकी बॉडी पर कट लगता है पैरालिसिस का इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। ताइशिक ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या इसके डैगर पर पॉइजन लगा हुआ था? ये तो फाइट में काफी ज्यादा अच्छा है, इसके वेपन पर तो इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन साथ ही ताइशिक अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी पावर को बढ़ाते हुए उसके पैरालिसिस इफेक्ट को खत्म कर